जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं साईदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ बातें कुछ जानकारियों के साथ। तो जैसे कि हमारा क्रम में चल रहा था, जैसे कि मैंने पंच तत्वों की साधना बताया था आप सबको, एक तत्व जो है बाकी रह गया था, उसके अलावा बाकी चार तत्व मैंने बता चुका हूँ। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, ये चार तत्वों के बारे में मैंने बता चुका हूँ। जो बाकी रह गया था जो आकाश तत्व, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले, उस चर्चा से पहले ये पंच तत्वों के ऊपर कुछ खास सवाल मेरे वो जीमेल में आया है। जिन लोगों ने पूछे उनको मैं धन्यवाद करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये कुछ खास सवाल है जो सबके जानने का अधिकार है और सबको जानना एक फ़ायदेमंद ही रहेगा। तो पहला सवाल पढ़ लेते हैं जो गगनदीप चौहान जी की तरफ से आया है। पहला सवाल जो है, पंचतत्व साधना का मुख्य कारण क्या है? अच्छे सवाल पूछे। देखिए, पंचतत्व साधना जो है ये शिव जी के द्वारा ही रचयिता है। जैसे कि इसका अस्तित्व कई कई सारे किताबों में भी है, जैसे इंद्रजाल से लेके अपना रावण संगीता से लेके बहुत जगहों में इसका उल्लेख भी देखने को मिलेगा। पंचतत्व साधना से होता ये है कि अपने सारे इंद्रियों को, अपने आप को ही हम सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि हम खुद ही पंचतत्व से ही निर्मित है। ठीक, कोई इंसान अगर अपने आप को सिद्ध कर लेता है, अपने सारे इंद्रियों को सिद्ध कर लेता है, अपने हर वो इच्छा को बस में कर लेता है, तो उसके लिए साधना आम बात होता है। साधना सिद्धि करना या साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना या शक्तियों को प्रत्यक्षीकरण करना, शक्तियों के साथ वार्तालाप करना, ये सब आम बात हो जाता है। इसके मुख्य कारण यही है कि किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ने के लिए पंचतत्व की साधना अनिवार्य होता है। जैसे जीने के लिए हमें हवा चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, वैसे ही। ठीक, अगले सवाल देखते हैं। सोनू शर्मा जी की तरफ से सवाल है, पंचतत्व साधना के जरिए इंसान क्या क्या लाभ पा सकता है? क्या अमरत्व को प्राप्त हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है तो पंचतत्व साधना से किसी भी इंसान अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, इंसान उस तुल्य बन जाएगा, इंसान उस लायक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? कोई अगर जल तत्व साधना करता है तो वो अपने अंदर की विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। कोई अगर वायु तत्व की साधना कर लेता है तो उसकी मृत्यु बिना हवा से, मतलब जो इंसान हवा के कारण लोग मर जाते हैं, जैसे कि कहते हैं कि ऑक्सीजन के बिना लोग जी नहीं पाते, लेकिन वो इंसान बिना ऑक्सीजन के जी सकता है। अग्नि तत्व की साधना करता है तो उसे आग में अगर ढकेल दिया जाता है वो मरेगा नहीं। पृथ्वी तत्व साधना से उसका अस्तित्व मिटेगा नहीं, क्योंकि जो मांस और देहधारी शरीर जो है वो पृथ्वी तत्व से ही निर्मित हुआ है। ठीक, तो पंचतत्व साधना के जरिए इंसान बहुत तरीके का लाभ मिलता है। सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले ही सवाल में बता दिया, अपने आप को कोई अगर सिद्ध कर लेता है। दूसरा, ये साधना क्षेत्र में ऐसा कोई साधना नहीं है जो उसके लिए असंभव है। कोई भी साधना नहीं है जो असंभव है। महाविद्या हो, किसी भी तरीके का साधना है, महाकाल से लेके आप भैरवी से लेके भैरव से लेके, ऐसा कोई भी साधना नहीं है जो उसके लिए असाध्य नहीं हो। हर वो चीज़ वो आसानी से कर सकता है। साधना के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में बड़े, वो क्रीड़ा से लेके, नृत्य से लेके, संगीत से लेके, किसी भी क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ता है इंसान, उसको हराना नामुमकिन की तरह हो जाएगा। जो इंसान पंचतत्वों को सिद्ध कर लेता है, यानी अपने इंद्रियों को बस में कर लेता है। आज के ज़माने में, कलयुग में, इंसान की मन को बस में करना बहुत बड़ी बात होता है। और जो इंसान अपनी पंचतत्व से अपनी सारे इंद्रियों को बस में कर लेता है, तो वो इंसान सोचो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, वही बात है। इंसान को खास तरीके के लाभ मिलेगा, जैसे कि अपने अंदर के सारे विकार को दूर हो जाएगा, अपने हर वो इंद्रियों को सिद्ध कर लेगा। ये जो लाभ मिलेगा जो मैं बताता हूँ, अमृतत्व को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उसे आग में डालने से वो जलेगा नहीं। बिना हवा के वो जी सकता है, बिना पानी के वो जी सकता है। अपने शरीर में पृथ्वी तत्व की साधना से उसके जो दर्द होता है, शरीर को काट करने से, शरीर को कोई चीरने से, फाड़ने से जो दर्द होता है, वो दर्द उसको महसूस नहीं होगा। देखते अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। रिया चक्रवर्ती जी की तरफ से
रिया रिया मिथवानी जी चक्रवर्ती लिखा है ये। उनके सवाल है, पंचतत्व साधना सिद्ध हुआ है कैसे पता चलेगा? देखिए, पंचतत्व साधना सिद्ध हुआ बोल के कैसे पता चलेगा, उनका सवाल है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये सिर्फ इसी सवाल के लिए लागू नहीं होता है, ये बहुत सारी चीज़ों पे लागू होता है। बहुत सारी चीज़ें, यानी देखो, आप समझिए चीज़ों को। हम किसी भी साधना करते हैं, वो सिद्ध हुआ बोल के कैसे पता चलेगा? तो ये आसान सा सवाल है ये, लेकिन इसकी गहराई तक जाना पड़ेगा हमको। कोई भी साधना सिद्ध हुआ बोल के उस चीज़ों को हम परीक्षण करके ही पता कर सकते हैं। वैसे उसका अनुभव तो हमें पहले दूसरे दिन से लग जाएगा। जब हम सही विधि विधान से साधनाओं को करते हैं ध्यान के साथ, तो हमें पहले दिन से अनुभव होने लग जाएगा। फिर भी कोई भी साधना पूर्ण तरीके से सफलता मिला है, उसका हम प्रत्यक्ष परीक्षण करने के बाद ही हम किसी बात पे तय ले सकते हैं। जैसे कि हम सुरक्षा मंत्र कोई सिद्ध करता है, तो उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ कि किसी भी मिठाई को आप घेरे के एक सुरक्षा मंत्र की घेरे से उसकी चारों तरफ एक घेरा लगा दीजिए, और आजू बाजू अगर चींटी होंगे और चींटी उस घेरे के अंदर घुस नहीं पाते, तो आप समझ जाइए कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है। ये साधारण तो परीक्षण है, और भी कई सारे परीक्षण है। वैसे ही आप कोई भी तरीके का मंत्र अगर आपके सिद्धि होता है, तो उसका जो परीक्षण विधि है, आप हमसे अगर कोई दीक्षा है, हमारे कोई शिष्य है, तो उसको पता होगा कि कैसे कैसे परीक्षण विधि होता है अलग अलग साधना की। ठीक है। और पंचतत्व साधना सिद्ध हुआ बोल के आपकी पहली बात है, आपकी शरीर हल्का सा महसूस होने लगेगा। आपको जैसे कि हर वो चीज़ों का पूर्वाभास होने लगेगा। जैसे ही कल कुछ होने वाला है, आपके साथ घटित होने वाला है, तो आज से आपको पता चल जाएगा। पूर्वाभास कहते हैं उसको। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होगा, जैसे कि शरीर में गर्मी ठंडी ये सब चीज़ें महसूस होगा ही नहीं आपको। यानी आपको गर्मी के जलते हुए आग के पास अगर बिठा दिया जाएगा तो गर्मी महसूस होगा ही नहीं। अगर बर्फीले जगह पे आपको खड़ा कर दिया जाए तो आपको ठंडी महसूस नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको अनुभव हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद तो आप सीधे से इस्तेमाल भी कर सकते हो उस चीज़ों को। जब ये सब चीज़ें अनुभव होने लगेगा, तो उसके बाद आपको समझ जाएगा कि आपका सिद्धि हो चुका है। अगला सवाल है पार्थ त्रिवेदी जी की तरफ से। मैं ज़्यादा सवाल नहीं पढ़ूंगा, जो अहमियत है, जिस सवाल का ज़रूरत है सबको, उसी सवाल का जवाब ही दूंगा मैं। उनका सवाल है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आखिरी जो तत्व आकाश तत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। चौथा सवाल है, क्या पंचतत्व साधना के साथ हमारा चक्र भी जागृत होता है? जी हाँ, आपके जो चक्र है वो भी जागृत हो जाएगा, क्योंकि इसमें चक्र जो होता है वो अपने शरीर में है। कोई अपना शरीर को ही सिद्ध कर लेता है, तो उसके लिए चक्र जागृत करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं होता है। वो साथ साथ जागृत हो जाता है। जैसे कि कोई पंचभूत की साधना कर लेता है, पंचतत्व की साधना ही कर लेता है। पंचभूत पंचतत्व अलग अलग मत समझिएगा, ये एक ही है। भाषा मतलब शब्द अलग है, लेकिन अर्थ एक ही है। ठीक है। तो कोई पंचतत्व की साधना कर लेता है, तो वो इंसान अपनी सारे चक्रों को भी एक साथ साथ जागृत हो ही जाता है उसका। जैसे कि पंचतत्व की साधना आपकी पूर्ण हुआ यहाँ, और वहाँ आपकी सारे चक्र जागृत हो चुका होगा। ठीक, ये बात भी आपको महसूस हो जाएगा। पहले जब साधना में करोगी, पहले में आपकी मूलाधार में थोड़ा सा मतलब झंझनाहट से महसूस होगा, फिर उसके ऊपर आएगा, फिर उसके ऊपर आएगा, फिर ऐसे ऐसे आके सहस्रार चक्र तक आके उसकी जो अंत हो जाएगा। फिर आपको सारे दिव्य ज्ञान से लेके, क्योंकि मैंने बोला था कि आपको जल तत्व, अग्नि तत्व, ये साधना से क्या होता है, अपने अंदर दिव्य ज्ञान की प्रकट होने लगता है खुद ब खुद। अब जब रात में सोते हो तो ऐसे होता है, जैसे मेरे साथ हुआ था, रात में सोते वक्त खुद ब खुद अपने शरीर में ज्ञान प्रवेश करता है, ब्रह्मांड से आता है और खुद ब खुद शरीर में ज्ञान प्रवेश करता है। तो ऐसे होता है पंचतत्व साधना से। ठीक, यहाँ गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ता है जो इंसान पंचतत्व की साधना कर लेता है। लेकिन हाँ, दीक्षा लेते वक्त गुरु की आवश्यकता पड़ेगा। फिर उसके बाद गुरु से दोबारा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके अंदर खुद ब खुद ज्ञान आने लग जाएगा। ये साधना क्षेत्र का, ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आने लग जाएगा। ठीक, और आपके हाँ ये जो पूछे चक्र जागृत होता है, तो हाँ, चक्र जागृत के लिए दूसरा कुछ करना की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर कोई पंच तत्वों को सिद्ध कर लेता है कोई। ठीक है। आखिरी सवाल आकाश जी की तरफ से, पांचवा सवाल जो है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, बाकी कुछ सवाल जो है मैं इतना खास नहीं है, इसीलिए मैं ये 5 सवाल का जवाब दे देता हूँ। क्या इस साधना से किसी भी शक्ति को दर्शन कर सकते हैं? जी हाँ, बेझिझक आप अगर आप अपनी पंचतत्व सिद्धि कर लेते हो तो किसी भी शक्तियों को आप चलते फिरते देख सकते हो। उसके लिए कोई अलग से चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आजू बाजू में कोई नकारात्मक शक्ति जाता है, या फिर आपकी
दूर में कहीं आप बैठे हो सुनसान जगह पे, आसपास कोई शक्तियाँ है तो आप उसे देख पाओगे। अपनी खुले आंख में चाहे देखना चाहो वो देख पाओगे, आपने चाहे आप आगे चक्र में देखना चाहो वो देख पाओगे आप। ठीक, अब बातें करते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, आज बातें करते हैं आकाश तत्व की साधना। जैसे कि मैंने सबको बताया था, पहले 4 तत्वों की साधना विधि जैसे है वैसे ही रहेगा। पश्चिम की तरफ आकाश तत्वों की जो है मुख रहेगा, और इसका जो अधिष्ठातु देव है वो है सदाशिव है। और सदाशिव को कौन नहीं जानता है, जिनके माथे पे अर्धचंद्र विराजमान है, जिनके 5 मुख है, 10 हाथ है, 3 नेत्र है, इनको कौन नहीं जानता सदाशिव के स्वरूप को। ठीक, और साधना के समय में आपको 5 मिनट पहले जैसे ध्यान करना है शिव जी का, साधना के बाद भी आपको 5 मिनट सदाशिव का ध्यान करना है, इसी स्वरूप का जैसे मैंने वर्णन किया अभी। ठीक, साधना से पहले गणपति जी और सदाशिव जी और साथ में किसी का गुरु धारण किया है किसी ने, तो उन तीनों का पंचोपचार पूजन करेगा। फिर उसके बाद गुरु मंत्र का एक माला, गणपति जी का एक माला, फिर सदाशिव का एक माला करके आप मूल मंत्र जो है आकाश तत्व का जो बीज मंत्र है, आज हम बात कर रहे हैं आकाश तत्व का बीज मंत्र, हम बीज मंत्र है, इसका आपको 1.25 लाख जाप करना है। 21 दिन में संकल्प लेके जाप करो या फिर 11 दिन में संकल्प लेके जाप करो। ठीक, 1.25 लाख जाप पूर्ण होते ही आपको ये चीज़ें अनुभव हो जाएगा। आपके शरीर पहले इस साधना में क्या अनुभव होता है मैं बता देता हूँ। इस साधना में आपको शरीर हल्कापन सा महसूस होता है, आपको पूर्वानुवास बहुत जल्द हो जाता है। अगर साधना विधि सही से करोगी तो 3-4 दिन से आपको अनुभव होने लगता है कि पूर्वाभास कैसे हो रहा है। साधना से जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पूर्णतया ब्रह्मचर्य पालन करना है, शारीरिक तौर से किसी के साथ संबंध नहीं बनाना है और मानसिक तौर पे किसी के बारे में गलत सोच नहीं रखना है। ठीक, और सात्विक भोजन, जैसे कि अपने शरीर में गर्माहट पैदा ना करे ऐसे भोजन ग्रहण करें। दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, शराब, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इन सब से दूर रहिएगा साधना के समय में। अपने मन को, जैसे अपने शरीर को साफ रखते हो वैसे मन को भी साफ रखना है। किसी को धोखाधड़ी, फरेब, झूठ, मक्कार ये सब नहीं करना है साधना के समय में। और पंचमुखी रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल होगा ये साधना में। दिशा आपकी रहेगा जैसे मैंने कहा पश्चिम, आसन आपकी रहेगा नीला रंग की, और वस्त्र भी आपकी नीला रंग की रहेगा। ठीक, सिद्धासन में बैठकर मंत्र जाप करना है। जैसे कि मैंने बताया था सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, ऐसे कई सारे आसन है। आपको इस साधना में सिद्धासन में बैठकर मंत्र जाप करना है। मंत्र की उच्चारण ऐसे रहेगा, आपकी उपांशु तरीके से मंत्र जाप करना है, जैसे होठ हिलेगा किसी को सुनाई नहीं देगा। हम बीज मंत्र का जाप करना है, हम नहीं, हम ऐसे उसका उच्चारण होता है। हुम, फिर से आप हुम बीज मंत्र का जाप नहीं कीजिएगा, उसका उच्चारण होगा हम बीज मंत्र, हम ऐसे उच्चारण। और इसका अनुभव भी मैंने बता दिया था कि शरीर हल्कापन सा महसूस होगा, जैसे आपके हवा में उड़ रहे हो साधना के समय, आपको ऐसा अनुभव होगा रात्रिकालीन। और आपकी जैसे कि लगेगा आप आकाश में घूमते फिर रहे हो, सारे नए नए चीज़ों को अपने अंदर महसूस कर रहे हो। और भी बहुत सारे अनुभव होता है इस साधना में। इसका अधिष्ठात्री देव भी मैंने बता दिया। शरीर में आकाश तत्व के बिना शरीर कभी भी पूर्ण नहीं होता है, और आकाश तत्व हर जगह पे मौजूद होता है अपने शरीर में। ठीक है, इसलिए उसका कोई निर्दिष्ट जगह नहीं होता है। इसकी साधना से आपको खास तरीके से लाभ क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि ये आखिरी तत्व है जो है आकाश तत्व। इसकी साधना से सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपको कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और सबसे बड़ी बात है इसकी, जो व्यक्ति कायागमन साधना करना चाहता है, जैसे अपने शरीर में यहाँ बैठा है, अपने शरीर अंदर की आत्मा को किसी दूसरे जगह पे भेजकर वहाँ की ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वहाँ की जानकारी लेना चाहता है, तो ये साधना उसके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि ये साधना से उसे हर वो चीज़ें जो चाहता है कायागमन के जरिए से हासिल करना, वो आसानी से कर सकता है आकाश तत्व की साधना से। उस इंसान को कायागमन, मोक्ष, साथ में सदाशिव का दर्शन, ये आखिरी तत्व आकाश तत्व की साधना से, ठीक है, इन तीनों की मुख्यतः प्राप्ति होता है। इसका जो लाभ होता है आकाश तत्व साधना की, और ये 5 तत्वों को जो धारण कर लेता है उसके लिए कोई भी साधना असाध्य नहीं है। हर वो साधना वो आसानी से हासिल कर सकता है। ठीक, आकाश तत्व से
और एक खासियत है कि वो किसी भी जगह किसी भी स्थान पे बैठकर ध्यान लगा सकता है। उसको बाजू में जितने भी शोर शराबा हो उसको कोई बाधित नहीं कर सकता है। ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ें है। और वो किसी भी जगह बैठकर अपने शरीर को आकाश मार्ग में वितरण करवा सकता है। ठीक, समय देने के लिए आप सब धन्यवाद। जय हो घोराडू। अगले वीडियो में दूसरे ज्ञान देंगे।